आप देख रहे हैं राज समाचार हांसी। मैं तैयार हूँ नहीं कहूँगा भाई पे देख ले दम खान लगे मीडिया के सामने बताओ रोज 500 आदमी मिलना है, कोई नहीं मिलता आज तक। रोज 500 आदमी इकट्ठे मिल जाते हैं, नहीं तो ये सब मिथ्या प्रचार है। धमकी ने दाऊद थोड़ी है। किसी के घर में ले आओ, अंदर आओ, उसको बाहर आएगा। सारे किसी घर में ले आओ, हर रोज 500 से लेकर 1000 आदमी से मिलते हैं, कभी कोई नहीं धमकाता। कोई धमकी बोलते सारा FDFCI का क्यों बेच कर। भारत माता की, भारत माता की। चलो बहुत धन्यवाद। सुनो मेरी बात। कई काम मेरे पास कमीशन के तौर पे, मेरे पास ठेकेदारी में हिस्सेदारी के तौर पे 100 पैसे भी अगर मैं देता हूँ, भगवान या तो मेरा सत्यानाश कर दे या केड़ा बड़ेगा सत्यानाश। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ। इसकी जवाबदेही मनोज राठी के प्रति जवाबदेही नहीं है, मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। जनता ने मुझे चुना है, जनता के प्रति जवाबदेही है। मैं आज भी ये कहता हूँ, ऐलानिया कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, 100 करोड़ के काम में 100 पैसा भी अगर मैंने कमीशन के रूप में या हिस्सेदारी के रूप में, ठेकेदार के साथ हिस्सेदारी के रूप में दिया हो या मेरी देने की नीयत हो, मेरा सत्यानाश हो जाए या झूठे आरोप लगाने वाला का राणा साहब, एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ। जिस दिन इसने आपसे समय मांगा तो ये मेलोड्रामा का पता था कि इस तरह से नहीं, मैं तो मेरे बेडरूम में कपड़े बदल के जैसे ही इसका फोन आया, मेरे ख्याल में 10-11 बजे होंगे, पब्लिक से मिलने के लिए घर से ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था, फोन बजा। मैंने फोन उठाया, तो कहते जी मनोज राठी बोल रहा हूँ। मैंने बोला जी मोहम्मद राठी साहब, मंगलवार को मिलना चाहता हूँ। मैं जी काम बताओ। बताइए वैसे ही मिलना है, वो उसकी रिकॉर्डिंग में भी है। मैंने कहा जी मंगलवार तो मेरी मीटिंग होती है चंडीगढ़ हूँ। बोला बुधवार, मगर बुधवार में लेट आऊँगा, मगर वीरवार को आ जाओ। पहली बात तो मैं उस साथी की गलती मानता हूँ जो लाइव चला रखा था, उसने मेरे को बताना चाहिए था कि मनोज राठी बात करेंगे आपसे। मैं बात करता, मेरी मर्जी थी, मेरी बात ना करता मेरी मर्जी थी। उन्होंने मेरे को मतलब बताया नहीं और ऐसे बात कर ली। चलो बात कर ली, उसने टाइम दे दिया। मैं आज बिल्कुल तैयार बैठा हूँ उसकी हर बात जवाब देने के लिए और उसकी हर बात जवाब लेने के लिए। वो डर क्यों रहा आपसे यहाँ अंदर आने में? मैं ये तो उससे पूछो ना, सच्चा आदमी कभी नहीं डरता। मैं सच्चा था तो मैं आ गया, चंडीगढ़ से स्पेशल आ गया, जरूरी काम छोड़ के आ गया। मैंने कहा वीरवार का टाइम दे रखा भाई, यूं तो फिर लोग कहेंगे विधायक झूठा होगा। मैं तो आ गया सही, 11 बजे का टाइम था, 10:30 बजे अपनी देर में बैठ गया। 10:30 से लोगों से मिलने लग रहा हूँ। आया है, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आओ। मैं तो अब भी एक बार फिर उसका चांस देता हूँ, एक मौका और देता हूँ। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपकी पॉलिथीन बंद करवाने की जो दूसरी कपड़े की फैक्ट्री लगाई है आपने, कपड़े के थैलों की। आपने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि आपका मनाली में होटल है। आपने जब इल्जाम लगाए, आपने ये भी कहा मेरे पास सबूत है, मनोज राठी सबूत के साथ बात करता है। ये भी बातें कही, वीडियो है सारी की सारी। गौशाला की बात भी करिए। आपने ये कहा कि गौशाला इसलिए बनवा दी कि विनोद बिहारा गौशाला की जमीन पे कब्जा करना चाहता है। आपने ये कहा कि नारनौल में जो रेवेन्यू अधिकारियों के घर बने हैं उसमें विनोद बिहारा का ठेकेदार के साथ हिस्सा है, उसमें विनोद बिहारा का हिस्सा है। आपने ये कहा अम्बेडकर चौक से बरसी गेट तक जो PNR के वर्क चलते हैं, ठेकेदार में विनोद बिहारा की हिस्सेदारी है। इन सब आरोपों का सब, वो कहते हैं मेरे पास सबूत है। उसने बार बार ये कहा मेरे पास सबूत है। मैं ये कह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये सबूत लेके जहां कहीं भी वो आ जाए, ये सबूत ले आए, मेरे को बुला दे, मैं उसकी हर बात का जवाब दूंगा। अगर इन बातों में से कोई एक सबूत ले आया, मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ के घर बैठ जाऊंगा। मैं आपसे
मालिक है, सवेरे उठते भी बोल जाना है। अपने एक बात आप उससे हो जाके कि वो क्यों प्रेम कर रहे हैं। मगर एक बात बता दूं मैं आपको, 1 मिनट बंसली वो हांसी प्यार इसलिए करता सोनाली फोगाट से भी करेगी। हांसी की जनता सारी जानती है, हांसी की जनता मेरे बारे में भी जानती है, हांसी की जनता उसके बारे में भी जानती है। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ कि वो बार बार झूठे अनर्गल आरोप लगा रहा है, हमने उसका जवाब नहीं दिया, वो आगे बढ़ता गया। नहीं तो एक मानहानि का केस भी आपने किया था। नजरों से देख रहे हैं विधायक ने बंदे इकट्ठे करके मारेंगे मुझे। किसी ने उसको हाथ लगाया, आप कैमरे पे वो कहते हैं इसलिए मैं अंदर नहीं आना चाहता। नहीं नहीं, मैं तो विनोद भी आने की छवि साफ है, तो मैंने जवाब दिया बाहर क्यों हूँ? उसने टाइम लिया, मेरे पास आए वो, उसने बाहर आने के लिए थोड़ी बुलाया था, मैं क्यों जाऊं बाहर? उसने मेरे से टाइम लिया था। ये जनता जो है ये मिलने आए हुए लोग, सर किसी को बुलाया एक क्वेश्चन मैं सीधा सा कर रहा हूँ, क्या विपक्ष के अन्य नेता आपसे मिलने आते हैं ना? विपक्ष के अन्य नेता भी आते आते हैं? हैं, खूब आते हैं, हर आदमी मिलने आता है। आपके ऑफिस में मैं आते हैं? हल्के का विधायक हूँ, जो आदमी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा है उसका भी मैं विधायक हूँ। अपने काम के लिए, किसी काम के लिए तो ये क्यों कांप रहा है अंदर आने से? आप उससे पूछिए ना भी आप आए क्यों वो नहीं? कहते हैं 2.5 साल में अगर आपने 1 रुपया भी नहीं लिया तो हनुमान चालीसा और हनुमान पर अरे ना, उसके कहने से थोड़ी कसम खा लेना। वो यहाँ आके कहता ना, आपके माध्यम से थोड़ी कसम खाऊंगा मैं, आके कहता। अगर आप सही थे तो आपने बाहर आकर के हाथ क्यों नहीं रखा? बाहर किसी ने बताया नहीं सर। मैं क्यों आऊं बाहर? किस लिए आऊं बाहर में? उसने मेरे से टाइम लिया था, उसको अंदर आना चाहिए था। मैं इंतजार में बैठा हूं, अगर मैंने भागना होता तो मैं भाग जाता। कहता हंसी में भी नहीं हूं मैं मेरे दफ्तर में, उसने मेरे दफ्तर का टाइम लिया, मैं मेरे दफ्तर में बैठा हूं, मैं बाहर किस लिए जाऊं? आज इमरजेंसी क्या थी आपको जो यहाँ एकदम उसके लिए आए? नहीं, मैं रात को चंडीगढ़ से आया हूँ, मेरे जरूरी काम थे। जाना भी था आज तो आपको? सीएम साहब से मिलना था, मेरी सब छोड़ के आ गए? सारे छोड़ के, इसलिए कि मैंने मनोज राठी को टाइम दे रखा है। मैं सारे काम छोड़ के हंसी आया, मगर 10:30 बजे से लेके अब तक इंतजार कर रहा हूँ, मनोज राठी अंदर नहीं आया। राठी को इतनी बड़ी फिक्र मानते हैं आप? नहीं नहीं, फिक्र नहीं, क्योंकि ये एक मिनट सुनो, इतनी बड़ी फिक्र नहीं नहीं, मनोज राठी ने जनता के बीच में वीडियो वायरल कर रखी थी, मेरी जनता के प्रति जवाबदेही है। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी आपकी। अगर वो मैं आज ना होता तो जनता को वो ये कहता कि विनोद बिहाना तो भाग गया। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी एक हमारी बेटी ने पूछा कि आप बाहर क्यों नहीं आए? मैंने बेटे भागना होता तो मैं हंसी ना आता, मैं दफ्तर में बैठा हूँ ना, उसको आना चाहिए था यहाँ मेरे। मैं तो सवेरे से लेकर अब तक कम से कम 200-300 आदमियों से मिल चुका हूँ। राठी जी का ये भी आरोप है कि आप उनको पिटवाने के लिए जनता को इकट्ठा किया हुआ है। अगर आपको मीटिंग करनी होती तो अकेले में जरूर करते। नहीं, मैंने किसी को नहीं बुला रखा, ये लोग मिलने आए हुए हैं। जब भी कभी मैं यहाँ होता हूँ ये लोग मिलने आते हैं मेरे को, अपने अपने काम से आते हैं, आज भी काम से आए हैं मिलने, मैंने किसी को नहीं बुला रखा। अगर ये आरोप प्रत्यारोप आप भी बंद ना हुए तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो इसकी लंबी उम्र की कामना करूंगा, ये लंबी उम्र रहे और मेरे को कोसता रहे, भगवान मेरी सुनता रहे बस। आपको आईना दिखा दो। धन्यवाद।